हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं एक नई कहानी के साथ। कोशिश करूंगा पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता सकूं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा श्रीपेरम्बदूर चुनावी माहौल था। चारों तरफ भीड़, नारे, पोस्टर और राजनीतिक उत्साह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए यहां आए थे। लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली राजनीतिक हत्याओं में से एक होने वाली है। एक ऐसा विस्फोट जिसने न सिर्फ एक नेता की जान ली, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है, राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, किसने की और इसके पीछे की कहानी क्या थी? इस घटना को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजीव रत्न गांधी। वह भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में जन्मे थे। उनकी मां थीं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके नाना थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजीव गांधी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें मशीनें, टेक्नोलॉजी और उड़ानें पसंद थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के डून स्कूल में की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। लेकिन उनकी असली रुचि राजनीति में नहीं, बल्कि विमान उड़ाने में थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट के रूप में नौकरी शुरू की। राजीव गांधी की जिंदगी शांत थी। वह राजनीति से दूर रहना चाहते थे। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे। कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। यह हादसा गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी जो राजनीति में उनका साथ दे सके। काफी सोचने के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 1981 में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 31 अक्टूबर 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदियों में से एक थी। पूरा देश सदमे में था। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। सिर्फ 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने कंप्यूटर और तकनीक को बढ़ावा दिया। आज जो भारत आईटी क्षेत्र में दुनिया में आगे है, उसकी शुरुआत उसी दौर में हुई थी। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को भी मजबूत किया। उनके कार्यकाल में भारत में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल तकनीक की नींव रखी गई। लेकिन उनके कार्यकाल में कई विवाद भी हुए। सबसे बड़ा विवाद था बोफोर्स स्कैंडल। इस घोटाले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। 1980 के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। एक तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम श्रीलंका सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। इस संगठन को संक्षेप में लिट्टे कहा जाता था। राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए 1987 में एक समझौता किया।
इसे कहा जाता है इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा, लेकिन लिट्टे समझौते से खुश नहीं था। उनका मानना था कि भारत ने उनके साथ विश्वासघात किया है। यहीं से राजीव गांधी और लिट्टे के बीच दुश्मनी शुरू हुई और यही दुश्मनी आगे चलकर एक भयानक साजिश में बदल गई। अब सवाल यह है, लिट्टे ने राजीव गांधी को मारने की योजना क्यों बनाई? इस साजिश की शुरुआत कैसे हुई? और वह महिला कौन थी जिसने खुद को विस्फोटक से उड़ाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी? 1980 के दशक में श्रीलंका एक भीषण गृह युद्ध से गुजर रहा था। इस संघर्ष के केंद्र में था एक संगठन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे आमतौर पर लिट्टे कहा जाता था। इस संगठन का नेतृत्व कर रहा था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। लिट्टे का लक्ष्य था श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक अलग तमिल देश बनाना। यह संघर्ष धीरे धीरे बहुत हिंसक होता गया। हजारों लोग मारे गए। इसी दौरान भारत की भूमिका शुरू होती है। 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ एक समझौता किया। इसे कहा जाता है भारत श्रीलंका समझौता। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी सेना भेजी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन लिट्टे को यह समझौता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि भारत ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। इसके बाद लिट्टे और भारतीय सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। लिट्टे के नेता प्रभाकरण ने यह तय कर लिया राजीव गांधी उनके दुश्मन हैं। 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन लिट्टे को डर था कि अगर वह फिर से सत्ता में आए तो भारत दोबारा श्रीलंका में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए संगठन ने एक खतरनाक फैसला लिया, राजीव गांधी को खत्म करना। इस मिशन के लिए चुनी गई एक महिला, उसका नाम था थैनमोजी राजारत्नम, जिसे लिट्टे में धनु कहा जाता था। धनु को एक विशेष मिशन दिया गया। उसे भारत जाना था और राजीव गांधी के करीब पहुंचना था। लिट्टे ने उसे आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार किया। उस समय आत्मघाती हमले बहुत कम होते थे, लेकिन लिट्टे इस रणनीति का इस्तेमाल करने वाले पहले संगठनों में से एक था। धनु के साथ इस मिशन को संचालित करने वाला व्यक्ति था शिवरासन, जिसे वन आइड जैक भी कहा जाता था। 21 मई 1991, स्थान श्री पेरुम्बुदुर। यहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। राजीव गांधी एक चुनावी रैली में शामिल होने आए थे। राजीव गांधी एक चुनावी रैली में रात लगभग 10 बजे वह मंच की ओर जा रहे थे। भीड़ में लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में मौजूद थी धनु। वह फूलों की माला लेकर खड़ी थी। जैसे ही राजीव गांधी उसके पास पहुंचे, वह उनके पैरों को छूने के लिए झुकी और उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। इस विस्फोट में राजीव गांधी सहित लगभग 14 लोग मारे गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक बन गई। हत्या के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश फैल गया। सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। यह जांच सौंपी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और एक विशेष जांच टीम बनाई गई। इसे कहा गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे DR कार्तिकेयन। जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। घटना स्थल पर एक फोटोग्राफर मौजूद था, हरिबाबू। वह भी विस्फोट में मारा गया, लेकिन उसके कैमरे में मौजूद तस्वीरों ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। कैमरे में धनु की तस्वीरें थीं, जिससे पता चला कि वही आत्मघाती हमलावर थी।
जांच में धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। लिट्टे के कई सदस्यों की पहचान हुई। मुख्य आरोपी था शिवरासन, लेकिन जब पुलिस उसके करीब पहुंची तो उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1998 में अदालत ने 26 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से कुछ को मौत की सजा दी गई। हालांकि बाद में कई सजाओं को कम कर दिया गया। यह मामला भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े मामलों में से एक बन गया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति को बदल दिया। 1991 के चुनावों में कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिले और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। समय के साथ लिट्टे कमजोर होता गया। 2009 में श्रीलंका की सेना ने संगठन को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस अभियान में लिट्टे का नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण भी मारा गया। 21 मई 1991 भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसा हमला था जिसने लोकतंत्र को चुनौती दी। राजीव गांधी आज भी याद किए जाते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने भारत को आधुनिक बनाने का सपना देखा। लेकिन उनकी जिंदगी एक विस्फोट में खत्म हो गई और उनके साथ खत्म हो गया भारत के भविष्य का एक बड़ा सपना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।